दोस्तों, तो ग्रहण काल समाप्त हो गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ग्रहण काल में सबने ग्रहण के नियमों का पालन किया होगा, घर से कोई बाहर नहीं गया होगा, अच्छे से सभी ने अच्छे से मंत्र जाप किया होगा और जो ग्रहण काल बताया गया था उसके बाद आप सभी बाहर निकले ही होंगे। सूत काल में सभी ने सारे नियमों का अच्छे से माना होगा और जो नहीं सोए थे ग्रहण काल में, उन्होंने ग्रहण पूरा होने के बाद नहाकर गंगा जल से शुद्ध करके सभी नियमों का पालन किया होगा। तो दोस्तों, ग्रहण काल के बाद सूत काल खत्म होने के बाद ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचें और शुद्धिकरण कैसे करें, तो उसके लिए पूरे घर को अच्छे से साफ करें। फिर घर साफ करने के बाद स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में पानी लेके उसमें गंगा जल लेके उसमें दूब और तुलसी डाल करके पानी के छींटे पूरे घर में डालें। और नहाने के लिए हमें कैसे घर को शुद्ध करने से पहले हमें स्नान किस तरीके से करना चाहिए, इसके बारे में मैं छोटी सी बात बताती हूँ। नहाने के लिए हमें नहाने के जो पानी होता है उसमें पानी की बाल्टी में हल्दी गंगा जल डाल के जल को शुद्ध करना चाहिए और उस शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, जिससे सारी नकारात्मकता दूर हो जाएंगी दोस्तों। और उसके साथ ही एक और चीज़ बताती हूँ जो कि मैं बाद में पूरा डिटेल में बताऊँगी कि नकारात्मकता के बुरे प्रभाव से बचने के लिए सबसे अच्छी चीज़ बताई गई है कि इसमें दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो ये सभी चीज़ों को मैं डिटेल में बताती हूँ कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए और ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ग्रहण समाप्त हो सके तो अगर हो सका हो तो रात्रि में ही हमें ग्रहण समाप्त होने का नहा कर स्नान करके फिर सोना चाहिए। पर अगर रात्रि में अगर संभव ना हो तो सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने का घर को अच्छे से शुद्ध करके, घर के मंदिर को अच्छे से साफ करके, मंदिर की एक एक मूर्ति को अच्छे से साफ करके तांबे के लोटे में जल लेकर के जल के अंदर गंगा जल और दूब घास को मिला करके उस तांबे के लोटे में गंगा जल और दूब घास से पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। घर का एक एक कोना शुद्ध करना चाहिए, जिससे कि ग्रह के बुरे नक्षत्र का असर घर में किसी तरीके से ना रहे। एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है इससे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी अगर आपने ये जो आगे मैं उपाय बताने वाली वो किए तो। क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण था ये एक महासंयोग था जिसमें चंद्र ग्रहण वो भी महाचंद्र ग्रहण और भादव पूर्ण में पितृ प्रारंभ में ये तीनों महासंयोग का पूरा मिला संयोग था। इसका लाभ आपको पूर्ण रूप से मिल सकता है। आप इसका लाभ उठाने के लिए कुछ आगे दिए गए उपाय हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं। आप कपड़े का दान कर सकते हैं, दान करके पुण्य कमा सकते हैं। सफ़ेद रंग के कपड़ों को बच्चों को दान कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हो। चंद्र की दशा आपके ग्रहों में अच्छी हो जाएगी और चंद्र जो दोष आपकी राशि में लगा था वो भी हट जाएगा। तो तीसरा काम आप कर सकते हैं, दही या दूध का दान करने से मन की शांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। अब बात करते हैं कि चांदी की वस्तुएं। तो हाँ, चांदी की वस्तु दान कर सकते हैं, चांदी का सिक्का दान कर सकते हैं, चांदी का छोटा सा सर्प भी दान कर सकते हैं। इससे आपके मानसिक तनाव चिड़चिड़ापन दूर होता है। चांदी दान करने से आपको चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। आप अपनी क्षमता से मर्जी के अनुसार आप चाहो तो ये चांदी का दान कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते तो आप सफ़ेद मिठाई, चावल से बनी खीर और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनको आप दान कर सकते हैं। चावल की खीर और सफ़ेद मिठाई छोटे बच्चों और गरीबों को दान करने से बहुत फलदायी आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत शुभ होता है दोस्तों। इससे परिवार में सुख शांति और आपसी प्रेम बढ़ता है। और आज के दिन जल दान को भी बहुत महत्व दिया गया है। इस दिन पीतल या मिट्टी के घड़े में जल भरकर जरूरतमंद को देना चाहिए। ऐसा करने से रोग मुक्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपका भाग्य उच्च कोटि को प्राप्त होता है। और धन धान्य का भी बहुत महत्व है। इस दिन आप जरूरतमंद को धन दे सकते हो, किसी असहाय वृद्ध को दान दे सकते हो और मंदिर में जाकर भी दान कर सकते हो। तो ये मैंने बताया कि ग्रहण के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें भी सबसे एक जरूरी बात है जो मैं आपको बताती हूँ। ग्रहण के दौरान छायादान बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इसका छायादान क्या होता है? छायादान एक ग्रहण के दौरान की जाने वाला एक प्रक्रिया है। इसमें इस दौरान आप एक कटोरी में सरसों का तेल लेके उसमें 1 रुपये का सिक्का डालकर ग्रहण के दौरान उसमें कटोरी में तेल रख के उसमें एक सिक्का डालकर उसमें अपना चेहरा देखने के बाद उसे एक जगह रख दें और ग्रहण के बाद उस तेल को आप या तो पीतल के पेड़ या फिर किसी जरूरत को
जरूरतमंद को धन के साथ दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। ग्रहण के बाद काली उड़द की दाल या पान, सुपारी, केला, नारियल, पैसे, ऐसा कुछ भी आप दान कर सकते हैं। इससे आपके सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। अब आपकी राशि के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या दान करना चाहिए, किस राशि के लिए क्या फलदायी होगा और क्या दान करना चाहिए। तो मेष राशि की बात करते हैं हम। मेष राशि के जातकों का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, इसलिए इस राशि के जो जातक होते हैं उनको लाल वस्तुएं दान करनी चाहिए। लाल फल, गुड़, मसूर की दाल, कोई सा भी फल दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का जो स्वामी होता है दोस्तों वो होता है शुक्र। तो इसके लिए हम इस राशि के जातकों को सफेद रंग की वस्तुएं दान करनी चाहिए। ग्रहण के बाद आप चावल, दूध, घी, दही का भी दान कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनका स्वामी बुध होता है, इसलिए इनको हरे रंग की चीजें दान करनी चाहिए। इससे आपको चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। तो कर्क राशि का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, तो इस राशि के लोगों को सफेद रंग की वस्तु दान करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है। इस राशि के जातकों के लिए नारंगी या पीला रंग शुभ होता है। तो आप चाहो तो पीले रंग के फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले अनाज, कुछ भी दान कर सकते हो जो आपके लिए आप दान कर सकते हो, आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से। तो दोस्तों ये मैंने बताया। अब मैं बात कर दी कन्या राशि की। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, तो आप हरे रंग की वस्तु दान करें। गाय को चारा खिलाएं, पालक खिलाएं और हरे रंग के फल, फूल, हरी रंग की वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। इससे आपकी राशि में जो भी दोष होंगे, मंगल दोष, वो दूर हट जाएगा। अब बात करते हैं कि अगली राशि जो आती है वो आती है तुला राशि। तो तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, तो आप सफेद रंग की वस्तुएं दान करें, जिससे दूध, दही, चावल, सफेद कपड़ा, सफेद फूल, सफेद मिठाई, दूध से बने और भी पकवान या फिर धन भी दान कर सकते हो। इससे आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी और आपका स्वामी हमेशा प्रसन्न होगा। आपके घर की सभी परेशानियां दूर होंगी और आपको जल्द ही एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। आपकी व्यापारिक संबंधी समस्याएं दूर होंगी, आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये थी तुला राशि की जानकारी। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, तो आप लाल रंग की वस्तुएं दान करें और किसी भी महिला को लाल रंग की वस्तु दान करने से इसमें आपकी राशि को चंद्र दोष का पूर्ण रूप से दोष हट जाएगा और आपकी राशि में चंद्रमा के जो अच्छे ग्रह हैं जो आपकी राशि को अच्छा पुण्य दान देंगी, वो आपको इससे बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी भी महिला को लाल रंग के वस्त्र का दान करें, या फिर ये भी नहीं कर सकते तो आप हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दीपक जलाइए और हनुमान जी का जाप कीजिए और हनुमान जी के समक्ष अपनी बात को रखिए। आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी दोस्तों, सारी परेशानियां दूर होंगी आपकी। तो अब मैं बात करती हूँ धनु की। धनु राशि का जो स्वामी होता है वो गुरु होता है, तो गुरु इन राशि वालों को पीले रंग की वस्तु दान करनी चाहिए। पीले रंग की वस्तु में क्या क्या होना चाहिए, आप चाहो तो उड़द की दाल, केला, पीले फूल, पीले वस्त्र और पीली मिठाई दान में कुछ भी दे सकते हो जो आपकी श्रद्धा हो। आप चाहो तो पैसे भी दान कर सकते हो। तो इसके बाद हम बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि का जो स्वामी होता है वो शनिदेव होते हैं, तो इनको काली तिल की दाल और उड़द की दाल और सरसों का तेल दान किया जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है। तो ये थी मकर राशि। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, दूसरी और अंतिम राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का जो स्वामी होता है वो शनिदेव होता है, तो इनको भी काली उड़द की दाल ही अर्पित की जाती है, काला तिल का, और अगर हो सके तो काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, और अगर किसी ज़रूरतमंद को काले जूते दान कर सकते तो वो बहुत भी अच्छा होगा, क्योंकि इन सब के दान करने से आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर होंगी। आपके जीवन में जो मंगल दोष या चंद्र दोष लगेगा तो चंद्र दोष हट जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं होगी। तो दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सीरियस होकर इस विधि को करेंगे तो आपके जीवन में सारी परेशानियां दूर होंगी। एक नया संकेत और एक नया सवेरा आपके जीवन में आएगा
मित्रों, ये चंद्र ग्रहण किसके जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगी। लेकिन उससे पहले एक बात बताती, ये जो चंद्र ग्रहण है, जो 200 सालों बाद ये संयोग बना है, जिसमें पितृपक्ष के पहले दिन और अंतिम दिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों पड़ रहे हैं। तो चंद्र ग्रहण आज पड़ गया, सूर्य ग्रहण पड़ेगा पितृपक्ष के अंतिम दिन। तो ये शुभ संयोग बहुत सालों बाद बना है। तो आप लोग इस संयोग का भरपूर लाभ उठाएं और किस राशि को क्या लाभ मिलेगा और क्या क्या उपाय करने चाहिए, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। वीडियो कैसा लगा हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी देखने के लिए धन्यवाद सभी को। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय माता दी सभी को।